हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बड़े डेटा को छोटी सी जगह में कैसे शो करे, सारे डेटा को कैसे करे। जैसे आप मैं चली जाती हूँ सेकंड सीट पे, चले गए, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगी, स्क्रॉल डाउन बटन पे सारे डेटा शो हो रहा है ना इस तरीके से आप। बट आप इसी बड़े डेटा को देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पेज को देखने के लिए करना पड़ रहा है ना, मतलब बहुत लंबी जगह घेर रहा है, बहुत लंबी जगह ले रहा है। ये ले रहा है कि नहीं ले रहा। इसी डेटा को छोटे से डेटा में कैसे देखा जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको दूसरे सीट पर चले जाना है, चले गए हम। अब आपको यहाँ से इस वाले हेडिंग्स को, पूरे हेडिंग को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कर दिया आपने। सीट नंबर 2 पे आपको पेस्ट करना है, कर दीजिए। सीट नंबर 2 पे कंट्रोल V से, कंट्रोल प्लस V से आपने पेस्ट कर दिया, आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे रखना है कर्सर को, कहाँ पे, यहाँ पे रखिए, ये यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखिए। अब आपको जाना है डेवलपर टैब पे। डेवलपर टैब आपका नहीं होगा तो आपको कस्टमाइज यहाँ से जाकर मोर वैल्यू पे, मोर कमांड्स पे जाकर आपको कस्टमाइज रिबन से जाकर आपको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा टिक लगा है, आपके सिस्टम में अनटिक होगा, आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा ओके करके। ओके, आपका डेवलपर टैब ऐड हो जाएगा। अब आपको डेवलपर टैब जाने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ये स्क्रॉल डाउन बटन ले लेना है, ले लिया आपने। अब आपको इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए आपने, जितने शो में आपको दिखाना है कर लिया आपने ड्रॉ। अब आपको क्या करना है, आपने ड्रॉ कर लिया। अब जितने जगह में रखना रखिए उसको, और उस सेल की विड्थ को कम कर दीजिए नॉर्मल, और इसको हम मिडल में कर देते हैं। आपने देखा आपको कितनी वैल्यू यहाँ पे दिखाना है, 10 वैल्यू की, मतलब कितने डेटा को आपको दिखाना है, यहाँ पे कितना डेटा शो करना है। 10 वैल्यू कितनी डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 वैल्यू को दिखाएंगे, मतलब 10 सीरीज नंबर यहाँ पे आने चाहिए, 10 बस। Alt HBA से हम बॉर्डर कर देते हैं, Alt HBA से हम बॉर्डर लगा चुके हैं। और इस स्क्रॉल डाउन बटन को हम इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस साइज को छोटा, ठीक है। यहाँ से कर दीजिए पहले छोटा, इस तरीके से। यहाँ पे जाइए, इस तरीके का एरो आ रहा होगा, इस तरीके करिए और इसको ऊपर ले जाइए अभी के लिए, इस तरीके से। हो गया ना आपका, आपने इतना काम कर लिया, आपका इतना काम हो चुका। अब आपको इस स्क्रॉल डाउन बटन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट कंट्रोल पे। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाकर आपको आगे फॉर्मेट कंट्रोल पे, अब आपको जाना है कंट्रोल पे। कंट्रोल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, 1 देना है, क्या 1। और आपको यहाँ पे कितना देना है, 1 आपने दे दिया। अब यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू देनी है, कहने का मतलब आपको 10-10 वैल्यू शो कराना है, नॉर्मल कराना है ना। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी, हमने सीट, मतलब हमने कितना डेटा को यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। हमारे पिछले सीट में 250 डेटा था, मतलब 250। अब उसमें से 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना डेटा बचा, 240। तो 240 यहाँ पे लिखिए। ओके, यहाँ पे इसको हटा दीजिए पहले और 240 लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब एक पेज में आप कितना डेटा दिखाना चाहते हैं, 10 सीरीज को दिखा दिया। यहाँ पे लिंक, यहाँ पे सेल को लिंक करना है, सेल को, इस सेल को लिंक कर दीजिए नॉर्मल। यहाँ पे जाइए, पहले रख दिया कर्सर और इस सेल को लिंक कर दीजिए, कर दिया आपने, एंड ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे पहले राइट कहीं पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ से आपकी यहाँ पे वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, आपने देखा। अब आपको क्या करना है, यह काम आपको इस सेल पे जाना है नॉर्मल। पहले यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल पे जाने के बाद आपको ये सेल हटाने के बाद आपको जाना है दूसरे सीट पे। दूसरे सीट पे चले गए, आपको यहाँ पे देना है उस सेल का लिंक, दे दिया आपने। इस सेल का लिंक आपने यहाँ पे दे दिया, एंड ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप इस पहले कहीं क्लिक कर दीजिए, कहीं क्लिक करने के बाद उसके बाद स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे चेंज कर रहे थे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा, आपने देखा। अब इसका काम हमारा नहीं है, आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपका कहाँ चेंज होगा, सीट नंबर 1 पे हो रहा है चेंज। देखिए 17 हो गया। अब मैं फिर से आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ, देखिए एक बार किया, यहाँ पे 18 हो जाएगा, हो गया ना। अब आपका कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, फर्स्ट सीट पे, हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे करना है ऑफसेट फॉर्मूला लगाना है, ऑफसेट, हो गया। ब्रैकेट ओपन कीजिए। रेफरेंस, रेफरेंस क्या है हमारा, सीरीज नंबर। तो सीरीज नंबर हमें टेबल से देना होगा जहां डेटा होता है, दे दिया आपने। अब आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या पूछ रहा है, कॉलम। रेफरेंस दे दिया, आप क्या पूछ रहा है, आपका रो। रो क्या है हमारा, ये रो कितने रो में आना चाहिए, ये रो है हमारा, ये कर लिया आपने। अब इसको F4 से लॉक कर दीजिए, कर दिया आपने। अब आपको क्या पूछ रहा है, कॉलम। कॉलम कितनी है, 0, कर दिया। एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आपको फॉर्मूला शो हो रहा होगा, हो रहा है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा, यहाँ से
जो प्लस साइन आ रहा है स्क्रॉल डाउन कर दीजिए एंड स्क्रॉल राइट कर दीजिए। हो गया आपका, ड्रैग राइट कर लिया ना आपने, ड्रैग राइट, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट से डाउन एरो से, कंट्रोल डी कीजिए एंड राइट एरो से सेलेक्ट कीजिए डेटा को एंड कंट्रोल आर कीजिए। इस तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। आपने कर लिया, अब आपको यहाँ पे जाना है, अब आपको बैकग्राउंड में कोई कलर दे दीजिए, नीचे से यहाँ पे से दे दीजिए कोई सा भी कलर जो आपको पसंद आ रहा हो। हमने दे दिया येलो, आपने देखा। अब जैसे आपको पहले यहाँ पे 1 से सीरीज दिखाना है, 1 से, तो इसको ऊपर कर लीजिए, पहले 1 तक आ जाएगा आपकी सीरीज। 1 से आ गया ना, आपने देखा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन से कुछ भी कर लीजिए, चेंजेस होता चला जाएगा। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपने हटा दिया, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप डेटा को देख सकते हैं आराम से। छोटी सी जगह में आपने पूरी डेटा को देख सकते हैं आराम से। देखा आपने स्क्रॉल डाउन बटन कैसे काम करता है, और आपने बड़े डेटा को छोटी सी जगह में आराम से आपने देख भी लिया। अच्छे से समझ आएगा। देखिए मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ, देखिए चेंजेस हो रहा है ना। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बड़े डेटा को छोटी सी जगह में कैसे देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आया तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।